किसी के ऊपर देवी या देवता आते हैं तो वो लोग जब उनके ऊपर देवी का प्रभाव होता है तो वो अंगार भी उन्होंने ले लेते हैं। तो डोली नाचती है रवि की कि ये जो 2 लोग कंधे पे लेकर उसको नचाते हैं ये खुद करते हैं। मतलब सुरकंडा के दरबार में जाते हैं तो 2 दिन में सही हो जाते हैं। ऐसा क्या कर देते हैं आप? चाहे भूत है, पिशाच है, किसी योनि प्रेत योनि का भी हो, वहाँ जो है इसका निवारण करके जिन्हें चोरी करे हो उसके घर में सदा हारे। वो जागर में ऐसा कौन सा मंत्र बोलता है जिससे कि देवी देवता आ जाते हैं? भगवान शंभू को जो है रावण के पास आना पड़ता था। उसी प्रकार से हमारी डामरी विद्या पंखा बाबा आजकल चल रहे हैं बहुत ज्यादा और जो है बोतल बाबा चल रहे हैं, राम रहीम दादी माँ, इन लोगों के नाम से आपको जो है ट्रोल किया जा रहा है। तो उनको जैसे संस्कार मिले होंगे, जैसे उनकी प्रवृत्ति रही होगी, जैसे देव कृपा उनको मिले होगी, वैसा वो कर्म करने के आतुर रहते हैं। मीराबाई को रोका गया कि कृष्ण छलिया है, क्या कोई क्या कहते हैं रोक पाया मीराबाई? नहीं रोक पा। उत्तराखंड में आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि प्रथा पशुओं की बलि दी जाती है। और बागेश्वर धाम जी जो है हमारे बागेश्वर धाम के वो उन्होंने भी कहा था कि देवी देवता तो किसी के ऊपर नहीं आते भाई, ये तो सब डोंग है। लेकिन मैंने तो उनके एक वीडियो ऐसे देखे थे जिसमें क्या कहते हैं वो अपनी गति से बोलते हैं कि आप पे भैरव कृपा और भैरव देवता आप पे क्या कहते हैं प्रकट हो रहे हैं, और वहीं पर भैरव देवता का आगमन हो जाता है, बालक पे भैरव देवता। तो क्या, और अगर ऐसा देखना है तो मैं सुकन्या देव के दरबार में बैठिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल द वैदिक शो पे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देखकर जान ही चुके होंगे कि आज का जो ये एपिसोड है उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर होने वाला है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि उत्तराखंड का एक नाम देवभूमि भी है। और आज इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरह देवी देवता मनुष्य के शरीर में आके सब कुछ बता देते हैं। ये कितना झूठ है और कितना सच, आज आपको हमारे गेस्ट से पता चलेगा। थंबनेल को देखकर आपके मन में भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसा कि ढोल और थाली को बजाकर कैसे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, जागर क्या होता है, और बलि प्रथा जो पशुओं की बलि प्रथा दी जा रही है वो सही है या गलत। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज के गेस्ट से, अजय बिजलवार जी से, जिनको सुरकंडा वाला के नाम से भी जाना जाता है। और आज आप जान पाएंगे कि किस तरह वो अपने दरबार में लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। आज का ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हम अपने स्टूडियो में नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के दरबार में जाके कर रहे हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सुरकंडा माता के दरबार में। स्वागत है आपका द वैदिक शो में गुरुजी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर यहाँ पर। जय माता दी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जो है आपको यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स में देखते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड में और ऋषिकेश ऋषियों की तपस्थली से हूँ। यहाँ हमारा परिचय है कि देवभूमि उत्तराखंड से हमें उत्तराखंडी हमें। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम जो ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके ही दरबार में और आपके ही स्थान में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी ऊर्जा हमको महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के। आज हमारा सौभाग्य है कि हम सुरकंडा माता के दरबार में बैठ के इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है पागल हैं इस दरबार में आने के लिए। वो चाहते हैं कि बस एकमात्र आपके दर्शन हो जाए। तो बहुत ही खुशकिस्मती है हमारी कि आज हम इस एपिसोड के माध्यम से उन लोगों तक इस दरबार की एक ऊर्जा पहुंचा पाए जो घर बैठ के इसको देख पाएंगे। देखिए, देवी कृपा बिन तो कुछ भी सुलभ नहीं है। हर चीज़ देवी की कृपा के अनुसार ही सुलभ होती है, और शक्ति से तो कोई भी बेही नहीं है। देवी को सिर्फ देवी मानना यह गलत होगा, लेकिन अपने अंदर की ऊर्जा का भान करना ही शक्ति का स्वरूप है, और उस शक्ति की आराधना हम सब करते हैं। जो शरीर की केयर होती है, ये शरीर की केयर नहीं, उस शक्ति की देखभाल होती है। हम जितना अपने शरीर को देखभाल करते हैं, तो वो देखभाल क्यों करते हैं? ताकि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे। वो ऊर्जा क्या है? जो रक्त का संचार होना, हृदय की गति का धड़कना, मस्तिष्क का काम करना, यह सब देवी शक्ति के ही कारण संभव है, या शक्ति के कारण ही संभव है। अगर हम हरे का ध्यान भी कर रहे हैं,
तो बिना शक्ति के तो हरि का ध्यान भी नहीं हो सकता, और हम हर का ध्यान भी कर रहे हैं तो हर का ध्यान करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो महत्वपूर्ण तो शक्ति का ही आधिपत्य है, जहाँ शक्ति है वहाँ सब कुछ सुलभ है। महाराज जी, हम सब का सपना होता है बचपन में कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो आपका अपनी लाइफ में जब आप बचपन में थे तो आपका क्या सपना था? देखिए, शुरू में जब मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था तो घर वालों को कहा कि मुझे संस्कृत माध्यम से पढ़ना है, मुझे जो है व्यास बनना है, भागवत कथा करनी है। और फिर जब ऋषिकेश आया तो हर जितने भी हमारे उत्तराखंडी लोग होंगे तो वो आर्मी के बड़े शौकीन होंगे, तो वो शौक जो है भगवती की कृपा से हमें भी चढ़ा। फिर क्या कहते, कुछ समय तक तो दौड़ भाग करने के बाद जो है आर्मी के लिए तैयारी करी, करने के बाद जो है आर्मी के लिए दौड़ निकाली, निकालने के बाद फिजिकल दिया। लेकिन देवी हमारे उसमें देव कृपा जब किसी पे होती है तो उसे उसका खाने पीने का परहेज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तो वहाँ ये संभव नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल आज्ञा नहीं दी, कहा कि सेवा करो, सेवा से ही कल्याण है, और कल्याण से ही अगर तुम दूसरों की सेवा करोगे तो उसमें मेरी प्रसन्नता है और मेरी प्रसन्नता से तुम्हारा कल्याण है। तो इसलिए जो है तब उसकी सेवा में ही लग गए। तब वो संस्कृत माध्यम पुनः चुना गया, फिर से वही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आज उसके शरणागति में बैठे हैं। माता सुरकन्या ने आपको चुना, तो आपको ऐसे क्या संकेत मिले? देखिए, हमारे उसमें संकेत का कोई महत्व नहीं होता। हमारे उसमें जो जिस पे आना होता है वो तत्क्षणात आ जाता है। तो ऐसे कुछ क्रियाएं मेरे साथ हुई, बालपन से होती रही, बचपन से होती रही। कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती रही, घर वालों ने नहीं चाहा कि कभी कि ये चीज़ हो, ताकि क्योंकि देखो डर हर किसी को होता है, और इस मार्ग को जितना दिखने के लिए आसान है उससे ज़्यादा कठिन इसमें चलना है। बिल्कुल। इसमें चलना सबसे कठिन है। यदि कोई उत्तराखंडी संस्कृति को जानता होगा तो उसे पता होगा कि जिस पे देव कृपा होती है उसे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या उसका खान पीन है, क्या क्या उसे उसका पहनाव है, क्या क्या उसका रख रखाव है, कैसे उसको रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें गुजरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि ये किसी को महसूस हो जाए कि वो तत्क्षणात हो जाते हैं। वो छोटे 5 वर्ष के बच्चे से लेकर और वो 80 साल के बुजुर्ग तक किसी पे भी अपनी कृपा कर सकते हैं। एक मैं ही नहीं, ना जाने उत्तराखंड में कितने होंगे जो इस कृपा के पात्र होंगे। यह सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, कुछ ऐसी आप घटना बताएंगे कि जो आपको याद है अभी तक? एक बार क्या हुआ कि मतलब छोटे की अवस्था में हमारे ही पथरी में, क्योंकि हम डूब क्षेत्र के हैं तो डूब क्षेत्र से हमें जो है पथरी में विस्थापित किया गया। विस्थापित करने के बाद जो है वहाँ पर हमारे भगवान घंटाकर्ण, हमारे जो कुल देवता हैं, उनका मंदिर था। तो कुल देवता का मंदिर था, तो कुल देवता के मंदिर में रोज जल चढ़ाकर उनके आरती पूजा करने में जाया करता था। तो एक बुआ लगती है मेरी, वो अपने बच्चे को, उनका बच्चे मतलब उन्होंने दांत बिल्कुल कीट दिए थे और बिल्कुल सांसों को ले रहा है, लेकिन क्या कहते हैं दांत कीट दिए। डॉक्टर में ले गए, डॉक्टर कुछ वो नहीं कर सके। तो फिर मंदिर में बैठे बैठे और मैं आरती कर रहा था, वो हमारे कुल देवता, क्योंकि उनके कुल देवता भी वही थे, तो वो ऐसे ही गोद में उठाकर उनको लेकर वहाँ पर आ गए। आने के कुछ देर बाद जो है वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे कि, और फिर कहने लगे कि देवता तेरा दिया हुआ है, अब तू क्या कहते हैं रक्षा कर, तू नहीं रक्षा करे तो मैं आज घर नहीं जाऊँगी। तो जब ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे अपनी चेतना आई तो मेरी चेतना से वो बच्चा ठीक हो रखा था। तो बाद में पता चला कि उस समय पे जो है वो देवी कृपा प्राप्त हुई। देवी कृपा से उसको 2 शब्द कहे कि इस पे ये है और ये करके ये कर दे, और करने के उपरांत तत्क्षण बालक ठीक हो जाएगा। और हमारे उसमें मातम लगाया जाए, मातम मतलब जुंदियाल लगाए जाते हैं, देवता की मोती कहते हैं उनको। तो जुंदियाल से जो है क्या कहते हैं, किसी पे ताड़े मताड़े होते हैं तो देवता जब ताड़े मताड़े करता है तो उसके अंदर का जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो चली जाती है। तो उसके देवी ने जो किया होगा उस समय की अवस्था तो शायद मेरे 8-9 वर्ष जो भी रही होगी,
तो उस अवस्था में जब ऐसा किया तो बाद में मैं खुद आश्चर्य हो गया, और मैं ये डर रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे घर को पता ना लगे, क्योंकि मेरे घर वाले इस चीज़ के बिल्कुल विपरीत थे कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि घर में पता ना लगे। पर क्या कहते हैं, ये होता है ना कि सच छुपाया नहीं जाता, वो एक समय के लिए दबा दिया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। तो वही चीज़ हुई, धीरे 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 घटना वो संस्कृत में आने का एक माध्यम बन गया, और माध्यम से आज यहाँ पर पहुँचाना हो गया। तो माध्यम नहीं रुका, उसकी कृपा नहीं रुकी, उसने जो कराना था, जो कर रहा हूँ, वो सब उसकी कृपा से कर रहा हूँ, और जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। महाराज जी, जब देखा जाता है जब किसी के ऊपर देवी या देवता आते हैं तो वो लोग, जब उनके ऊपर देवी का प्रभाव होता है तो वो अंगार भी मुंह में ले लेते हैं, और अगले दिन जब हम देखते हैं उनको दर्द भी नहीं होता है। तो जब आपके ऊपर देवी देवता आते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको दर्द होता है या आनंद आता है? देखिए, जिस समय किसी पे देवता आता है तो वो अपने सुध में नहीं रहता, लेकिन जब वो चला जाता है तो उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, क्योंकि शक्ति एक ऐसा अंश मात्र है। देखिए, परिपूर्ण देवी देवता किसी पे नहीं आते। मैंने पिछली बार भी बताया था कि परिपूर्ण देवी देवता किसी पे नहीं आते, उनका एक अंश मात्र जो है वो कृपा मिलती है। वो जो एक अंश मात्र कृपा होती है, उसी पे इंसान की ऐसी हालत हो जाती है, जब उस पे देवता चला जाता है तो उसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। वो समय बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि उसके हाथ पैर बिल्कुल काम करना बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे, मतलब ऐसी अवस्था पे आ जाएगा। वो बिल्कुल थका थका महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि ना जाने कितना भार उठाकर जो है, और उसके बाद वो ऐसे हो गया है। तो वो तो शक्ति ऐसा है, क्षण भर के लिए आती है, तो वो शक्ति अपने शरीर पे प्रकोप दिखाएगी, क्योंकि उसको झेलना बहुत मुश्किल है, उसको तप करना, उसके तप को सहना मुश्किल है, उसके एक ताप है, वो ताप को रखना मुश्किल है। तो उसके बाद तो जो हालत होती है, मतलब ये समझिए कि अगर कोई 10 दिन रेगुलर काम कर रहा है, 1 महीना रेगुलर काम कर रहा है, उसकी 1 महीने की थकान उसके उस समय की हालत, इतनी हालत खराब हो जाती है। तो जब देवी का प्रभाव खत्म हो जाता है आपसे, तो आपको याद रहता है सब कुछ टीका जो उस समय जिसके ऊपर प्रकोप रहेगा उसे कुछ स्मरण नहीं रहेगा, स्मरण शक्ति वो नहीं रहती, वो वाली। स्मरण शक्ति वो बिल्कुल ऐसी अवस्था में चला जाएगा जहाँ उसके अपनी चेतना काम करना बंद कर देगी। वो उसी के आधार पर चलेगा जो उसे चला रही है, उसमें अपनी चेतना नहीं रहती, अपनी चेतना से विमुक्त हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग का ये भी मानना है कि जो डोली नाचती है ड्रमी की, कि ये जो 2 लोग कंधे पे लेकर उसको नचाते हैं, ये खुद करते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जवाब क्या देना, जैसे जिसकी सोच है, ठीक है ना, वैसे क्या कहते हैं, वैसे वो सोचेगा। फिर रही बात, ऐसे लोगों के लिए तो यही कहा जा सकता है, आके दरबार में बैठो, देखो, देखना चाहिए ना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सोशल चीज़ से देख रहे हैं, तो हम उस चीज़ का आकलन सिर्फ सोशल चीज़ से ही, क्या कहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कैसे भी हो, वह जो है सिर्फ वहीं तक सीमित हो सकते हैं। लेकिन जब हम उसे रियल में देखते हैं, तब महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ है कि नहीं है। मैं सबको यही कहता हूँ कि अगर देवी कृपा देखनी है, तो वहाँ बाहर बैठ के नहीं, एक बार आके दरबार में रविवार के दिन बैठकर महसूस कीजिए। आपको इतनी आनंद की अनुभूति होगी। हमें प्रतीक्षा रहती है 6 दिनों के बाद कि कब रविवार आए, और वो जब रविवार आता है तो हमें बड़ी उत्साह रहता है कि अब कल रविवार है, कल क्या कहते हैं, देवी का आगमन होगा देवी के साथ। तो उत्तराखंड में तो जितने लोग होंगे, शायद आप ये सोचिए कि वो इस समय मानवों के साथ कम और देवताओं के साथ ज़्यादा चलते होंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि जब डोली, जैसे आप गंगा जी की तरफ से गुजर रही हैं, तो अपने आप डोली नहाने के लिए पहुंच जाती है। अगर मंदिर के पास से गुजर रही हैं तो अपने आप मंदिर के पास अपना नतमस्तक होने चली जाती है। क्या जिन्होंने कंधे पे डोली रखी रहती है, उनका अपना वश नहीं रहता, उनका भी अपने वश नहीं रहता। वो जैसे बस वो एक प्रकार से दिशा निर्देश कर देगी कि भैया ऐसा करो, इस प्रकार से रहना है, इस प्रकार से रहना है। वो एक प्रकार से सम्मोहन विद्या से उन्हें अपनी सम्मोहित कर लेगी, और सम्मोहित के बाद जैसा-जैसा उसको चलाना होगा, उसने कहा आगे चलना है तो आगे चलो, पीछे चलना है तो पीछे चलो। वो है, वो सम्मोहन विद्या के द्वारा, क्योंकि सारा सम्मोहन, मारण, उच्चाटन सब उसी के तो अधीन है। तो जैसा वो चलाना चाहेगी वैसा चल रही है। तो जब किसी के ऊपर देवी देवता आते हैं, हाँ। जैसे आपके अंदर आते हैं, तो उन लोगों को स्पेशल क्या-क्या अनुशासन फॉलो करना चाहिए, क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे आप थोड़ी देर पहले आप बता ही रहे थे कुछ। लोगों को सबसे ज़्यादा जो है
खान पीन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। खान पीन के अनुसार मतलब हम जल्दी से किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकते, जल हम किसी के जल्दी से हाथ नहीं पी सकते। लेकिन इंसान तो एक है, लेकिन अपने नियम, धर्म, संध्या, वंदन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। भगवती के मतलब खाने-पीने से लेकर त्रुटि हो, या फिर अपने संध्या वंदन से त्रुटि हो, या फिर गायत्री से त्रुटि हो, तो हर चीज़ का एक नियम है जो हमें वहाँ फॉलो करना पड़ता है। यहाँ तक पानी तक का हमारा परहेज होता है। पानी भी आप किसी के हाथ से नहीं पी सकते। जल्दी से किसी के हाथ का नहीं पी सकते। आप खुद अपना खाना बनाते हैं? नहीं, खाना माताजी बनाती हैं, जिनको चयनित है, जैसे दरबार में जो सेवक हैं, वो चयनित हैं, वो बना लेंगे। बाहर अगर जा रहा हूँ तो सेवक ही बनाते हैं, जो देवी की सेवा करते हैं। अन्यत्र क्या कहते हैं, अगर कहीं पर कोई ना हुआ तो वहाँ पर मुझे खुद बनाना पड़ता है। वहाँ पर खुद बनाना पड़ता है, लेकिन किसी के हाथ का जल्दी से अनुशासन में रहना। अनुशासन बहुत। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम वैष्णव धर्म संप्रदाय से भी हैं, तो क्या कहते हैं, वैसे तो एक मनुष्य के गुरु कई, तो ऐसे तो कई गुरु हो सकते हैं, लेकिन वैष्णव धर्म संप्रदाय में हम लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं। हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि माता की जो आराधना यहाँ पर होती है वो वैष्णवी स्वरूप में होती है, वो सात्विक स्वरूप है। और सात्विक स्वरूप में जब देवी की आराधना होती है, वैष्णवी स्वरूप में जब देवी की आराधना होती है, तो उसमें लहसुन, प्याज, बाहर की चीज़ों का बहुत चीज़ ऐसे जो ध्यान रखने योग्य होती है हमारे लिए, इसलिए हम परहेज में रहना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास होकर आ गए, हम वैद्य के पास होके आ गए, हकीम के पास होके आ गए, लेकिन हम जब माता सुरकंडा के दरबार में जाते हैं तो 2 दिन में सही हो जाते हैं। ऐसा क्या कर देते हैं आप? हम तो कौन होते करने वाले? कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ कि जो उसकी कृपा है, उसकी कृपा से ही जो जिस ध्येय को लेकर आएगा, यदि वो आज़माने के ध्येय से लेके आ रखा है, तो वो उसके साथ कुछ ऐसी घटित हो जाएँगी कि उसको ही लोग आज़माना शुरू कर देंगे। और जो ध्येय से आएगा कि परमात्मा मैं तेरी शरणागति आ गया हूँ, मुझे रोग मुक्त करना, शोक मुक्त करना, क्योंकि हम एक चीज़ मानते हैं, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, कि हम उस देवी की आराधना कहते हैं जिसमें सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, कि सभी बाधाओं से मुक्त करने वाली देवी है। ऐसी देवी की शरणागति में जो आ जाए, तो उसका तो मुझे लगता है रोग, शोक सब चीज़ का अरिष्ट होना, उसका कटना स्वाभाविक है। क्योंकि वो देवी इसी रूप में तो है, जिसने नकारात्मक का दबदबा कम करके सकारात्मक स्वरूप को ऊपर उठा दिया है। मस्तिष्क यदि अच्छा सोच रहा है, तो हमारा शरीर संचार करेगा अच्छी ओर, और मस्तिष्क ने अगर नकारात्मक चीज़ पकड़ ली, तो वह जो है रोग ग्रसित हो जाएगा। ये सत्यता है। जिस प्रकार का मस्तिष्क होगा, एक बुढ़ापा और एक मस्तिष्क 2 चीज़ ऐसे हैं कि अगर आपने बुढ़ापा क्या है? रोग का शरीर है। लेकिन मस्तिष्क क्या है? अगर नकारात्मक विषयों को हमने अपने अंदर जन्म दे दिया, तो रोग का घर बन जाएगा। जैसे टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें क्या करती हैं? बाद में धीरे-धीरे क्लाउड बनाकर इंसान को पैरालाइज़ अटैक, ना जाने कितने हृदय रोग, विदारक रोग, अन्य-अन्य रोगों को बना देगी। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है? उसपे अपना आधिपत्य स्थापित कर जो है, वह एक नए रक्त का संचार कर उसके अंदर पुनः ऊर्जा का आवाहन करती है कि हाँ, पुनः मनुष्य स्वरूप में तूने जन्म लिया है, अब तू शरणागति में आ गया है। और शरणागति एक ऐसी चीज़ है कि जो देवी शरणागति में हो जाता है, वो इंसान हर चीज़ से विमुक्त हो जाता है। मैं आपको ना एक वाक्यांश बताती हूँ। मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, तो क्या हुआ उनके साथ कि रात को जब वो सोते थे तो उनको डर लगता था। कभी-कभी तो पूरी रात सो ही नहीं पाते थे, चिल्ला जाते थे। तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखा दिया, उन्होंने जो है वैद्य को भी दिखा दिया, होम्योपैथिक दवाई भी ले ली, हर चीज़ ले लिया। लेकिन जब वो एक कहते हैं ना कि गढ़वाल में एक बग्या होते हैं जिन पे देवी का पूरा प्रादुर्भाव रहता है, तो वो उनके पास गए, उन्होंने जो है बिल्कुल निकाला, कहा कि तुम्हारे पास किसी एक जो है महिला की एक छाया है, तो ये समस्या है। फिर उन्होंने बोला कि बालाजी जाओ आप, हाँ, और बालाजी जाके ना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही वो बालाजी से होके आए, हाँ। तो वो एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। अब उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से वो रात को सोते हैं। जो पहले वो रात भर सो नहीं पाते थे, चीख जाते थे, लेकिन अब सोते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि मतलब कोई जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, हकीम ठीक नहीं कर पा रहा है। अभी आपको एक घटना मैं सुनाता हूँ। हाँ जी। ये आज से 3 साल पूर्व जो है, हाँ, एक आर्मी में रहे वो। तो
आर्मी में रहे, तो आर्मी में उनके ऊपर जो है किसी चीज़ का प्रभाव पड़ चुका था। वो उस चीज़ से ग्रसित इतने हो गए थे कि आर्मी से उनके लिए लेटर आ गया कि यदि 1 महीने में ये सही नहीं होते हैं, तो इन्हें निकाल दिया जाएगा। अच्छी पोस्ट पे, देहरादून में ही है, अभी भी क्या कहते हैं देहरादून में ही है। तो फिर उसके बाद जो है वो देवी के पास आए, तो देवी के पास आने के बाद देवी ने कहा कि देवी ने उस चीज़ को प्रकट करके कि ये है, ये है। तो उससे वचन कहकर कहा कि जो है, क्योंकि वो कहीं और भी गए, काफ़ी जगह गए, जाने के बाद वो चीज़ बार-बार प्रकट होती थी। तो उसके बाद जब देवी के पास आए तो देवी ने कहा ये चीज़ है, तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक। तो उसके बाद जो है जब प्रकट करने के बाद जो है, जब उनको घर भेजा तो बिल्कुल सही हो गए। सही होने के बाद 1 महीने बाद जो है उन्होंने जो है मदिरा का सेवन कर लिया। उन्हें मना था, मदिरा का सेवन कर लिया। और मदिरा का सेवन करने के उपरांत जब वो सुबह उठे तो उनके उसमें सुबह जो है पूरी बॉडी जो है उनकी कंपन कर रही है, और कंपन के बाद वो चीज़ उनके शरीर पे प्रकट हो गई और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे कि उनकी बीवी को कहने लगी कि जो है देख मैं दोबारा आ गया। मैंने इसकी मति को कितना भ्रमित किया कि इसको मदिरा पिलाकर मैं दोबारा आ गया। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी घर की छोटी-सी बच्ची, शायद किसी स्त्री पे होता तो ये होता है कि चलो एक प्रकार से कोई बात भी होती। उस घर की जो छोटी बेटी है, जिसका जो 7-8 वर्ष की कन्या है, उस 7-8 की वर्ष की कन्या पे इसी भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। वहीं पर कहा तू प्रकट हुआ है तो मैं भी तो पीछे-पीछे आ रखी हूँ, और मैं पीछे-पीछे आ रखी हूँ तो तेरे को देखने के लिए कि मैंने जब तुझे वचन वंदित किया था, तू यहाँ कैसे आ गया? और अपने वचन को निभाने के लिए देवी ने जो है उसके घर पर उसकी बालिका पे अपना प्रादुर्भाव रखा। रखने के उपरांत उसके छाती पर वहाँ बैठ गई और कहा कि क्या कहते हैं, तू उसको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? उसने उस समय से आज हो गया। आज वो अपनी नौकरी करे, शायद रिटायर हो गए, लेकिन आज वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। उस दिन से आज दिन हो गया जब उन्होंने हमें ये बात जब वो यहाँ आए, तो आने के बाद जो है जब देवी के पास आए तो देवी ने कहा कि इस बालिका पे मेरे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा इस बालिका पे कुछ हुआ था? तो तब उन्होंने कहा कि हम इसका इतना बड़ा चमत्कार मानने को तैयार हो गए कि जब वो चीज़ घर पे आकर दिक्कत देने लगी तो ये सामने खड़ी हो गई, हमारे इस बच्चे के स्वरूप में। आज भी वो बच्चे देहरादून में ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि एक छोटे से बच्चे पे, यूट्यूब पे देखा होगा, छोटे से बच्चे पे जिसकी आयु क्या है 8-9 वर्ष होगी, उस बच्चे पे इसका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसका प्रादुर्भाव पता नहीं कब किस पे हो जाए, कब कौन इसकी कृपा का पात्र बन जाए, और जो एक बार इसकी कृपा का पात्र बन जाता है, शरीर छूट जाएगा, इसका साथ नहीं छूटेगा। और ये कृपा तब होती है जो आपने कहा कि यह कैसे संभव है, या इस प्रकार से संभव है कि हमारा शरीर तो सिर्फ एक सोचने का विषय है, परमात्मा की सोच है। आपको पता है ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान का मन है। आपको एक विशेष बात बताता हूँ, और भगवान का अपना कोई मन नहीं है। क्रिस्टल हाँ, भगवान का अपना कोई मन नहीं है। भगवान को क्या है कि क्योंकि भगवान इच्छा, लोभ, तृष्णा इन सबसे परे हैं। तो भगवान को क्या होता है कि जब कभी भगवान के मतलब ये आता है, भगवान सोचते हैं कि चलो अब जो है थोड़ी क्रीड़ा की जाए, तो क्रीड़ा करने के लिए क्या, वो प्रकृति को मस्तिष्क स्वरूप में विद्यमान कर देंगे। उसमें प्रकृति के अंदर वनस्पति से लेकर मानव की उत्पत्ति से लेकर, उसके संहार से लेकर, उसके नश्वर शरीर का देह जो है शांत होने से लेकर हो, और चाहे वहाँ जो है एक कीट के रूप में हो, वहाँ जो है सब परमात्मा की मन सोच है। जो परमात्मा का मस्तिष्क है, यह प्रकृति है। हम भगवान के मस्तिष्क में घूम रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमसे करा रहा है, वो हमसे खेल रहा है। उसे जिस प्रकार से कठपुतलियां होती हैं, वो उसी प्रकार से खिला रहा है। उसे अगर हमसे कुछ कराना है तो वो वही चीज कराएगा, और वो चीज कराने के उपरांत जो है तत्क्षण हम वही करने के लिए आतुर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सोचने का विषय है कि भगवान के मन में हम लोग खेल रहे हैं, और प्राकृतिक में खिला भी वही रहा है, खेल भी हम रहे हैं, लेकिन खिला वही रहा है।
उसने हमारी बागडोर जो है अपने हाथ में बांधी हुई है। कठपुतली है। हम कठपुतली हैं। अगर उसकी शरणागति जब तक नहीं कहीं सही हो रहा है, वो उसकी शरणागति पकड़ ले, वो पक्का सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि भगवान कहता है ठीक है, अब भटक लिया है, अब जो है जहाँ-जहाँ तुझे अपने पूर्व जन्म का देना था तूने दे दिया है, अब मेरे पास शरणागति में आ गया, अब यहाँ पर तो आराम कर। या तो देह को शांत कर देगा या फिर उसको जो है रोग मुक्त कर देगा। जैसा अभी इन्होंने बोला कि बत्ती की बात हुई, हाँ। तो अभी भी कई गांव में अभी भी ऐसा है कि जब जैसे घर में चोरी हो जाती है तो बुजुर्ग बोलते हैं कि घर के कुछ सामान लेके, जैसे चावल लेके हाँ, बत्ती के पास जाइए हाँ, और आपको बता देंगे चोर कौन था और कब चोरी की गई है। हाँ, हाँ। इवन आजकल तो लोग वहाँ गांव में अभी भी लोग पुलिस के पास जाना पसंद नहीं करते, इन्हीं चीजों पे जाते हैं और जाते हैं। विश्वास है। विश्वास तो ये क्या सच में ऐसा होता है? सच में होता है। अभी आपको एक नरसिंह की बात बताते हैं। हमारे उत्तराखंड में नरसिंह का बड़ा प्रचलन है। एक नरसिंह सिर्फ इसीलिए प्रचलित है चोरी के मामले के लिए। क्या है कि मसूर की दाल होती है, तो क्या करते हैं, अगर गांव में किसी की चोरी हो जाए तो सबके घर से जो है मसूर की दाल मंगाते हैं। चालना होता है जो छलनी जैसा होता है, तो हमारे उसमें मटियान बोलते हैं, चालना, ठीक है ना, मटियान को और चालने को। उस चालने में सबके घर से वो लेके जाते हैं, मसूर की दाल लेके जाते हैं। मसूर की दाल लेकर जाने के बाद जो है सबके घर से लेके जाया जाता है। जो नहीं देगा वो पकड़ा जाता है। क्या देने के बाद जो है, अब किसी ने ये कर दिया कि मैं नहीं दूंगा तो क्या कहते हैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो अगर उसने वो मसूर की दाल उस पर रख दी, फिर उसको किया जाता था कि कांडी के नरसिंह के मंदिर लेके जाया जाता था। जब उस कांडे के नरसिंह के आगे रखा जाता था, तो जिसने चोरी करी हो उसके घर में स्वतः आग लग जाती। अभी भी है, अभी भी ये प्रचलन है, लेकिन अब उनको वचन वंदित कर दिया कि तू आग नहीं वो करेगा। अब तुझे क्या कहते हैं, उसको दंड दे, लेकिन उसके घर को आग नहीं लगाएगा, इस प्रकार से बड़े उपद्रव नहीं करेगा। नहीं तो वो पहले तत्क्षण उत्तराखंड में ऐसा है कि यहाँ कोर्ट तक जो न्याय होगा वो तो चलता रहेगा, साल भर चलेगा, 2 साल। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो न्याय होगा, अगर देवी को न्याय करना होगा तत्क्षण करेगी, अगर देवता को न्याय करना होगा तत्क्षण करेगा। यहाँ देरी नहीं लगती है। ये एक प्रकार से कोर्ट है। ये जब सब जगह से हार जाओ तो इसकी शरणागति पकड़ लो, इसके पैर पकड़ लो। और अगर आप आस्था से पकड़ के बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि क्या कहते हैं, इसमें आपको किसी वकील की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत, बस अपने हृदय के वकील को लेके आओ और उसको हृदय से उसको बदलो मत। उसका बदलने के मतलब क्या, अगर क्या कहते हैं इस कोर्ट से नहीं तो उस कोर्ट से, उस कोर्ट से, ये जब डगमग इंसान होता है ना, तो उसके बाद वहाँ जो है भटकता रह जाता है। लेकिन जब वो एक विश्वास करता है कि इस कोर्ट में मेरा निर्णय जरूर होगा, एक कोर्ट मेरा न्याय देगा, तो उसको उसका न्याय जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेकिन कल से परसों नहीं होती है। ये न्याय तत्क्षण करने वाली देवी है। ये न्याय तत्क्षण करने वाला उत्तराखंड है। यहाँ देवताओं की भूमि, यहाँ न्याय तत्क्षण होता है। जो कहीं नहीं होगा वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में होगा। जो चमत्कार कहीं नहीं है, जो बिल्कुल प्राकृतिक से विपरीत होगा, वहां भी सब क्या कहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में मिलेगा। यहाँ सब चीजें जो है देवताओं के अनुसार चलती हैं, जो हमारी आंखों देखी होगी लेकिन विश्वास करना मुश्किल होगा, ये हुआ कैसे, वो सब यहाँ दिखने को मिलेगा। जैसा आपने उत्तराखंड की अभी बात करी, तो उत्तराखंड में हमारे गढ़वाल में, जैसे मैं अभी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, तो जागर लगता है जिसमें देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है। और उसमें स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब देवी आती है तो वो पूरा क्या चल रहा है हमारे परिवार में, क्या होने वाला है परिवार में, सब बता देते हैं। इवन कोई बाहर का आदमी अगर उस पूजा में बैठा है वो ही बता देता है, जबकि वो हमारे बारे में जानता नहीं है, लेकिन वो बता देगा, आपके पूरे परिवार के बारे में बता देगा। तो जो जागर करते हैं, वो जागर में ऐसा कौन से मंत्र बोलते हैं जिससे कि देवी देवता आ जाते हैं? देखो वो क्या होता है, जैसे वेदोक्त मंत्र होते हैं, जब हम क्या कहते हैं किसी भगवती की आराधना करते हैं, चाहे श्री सूक्त से करो, चाहे पुरुष सूक्त से करो, चाहे क्या कहते हैं देवताओं के विष्णु सहस्त्र नाम से करो, तो वो वेद मंत्र है। लेकिन जो हमारे उसमें उन्हें धामी कहा जाता है, ओजी कहा जाता है, दास कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ओजी का मतलब आओ जी, आओ जी, आओ जी, ठीक है ना। दास कहा जाता है कि देवी के दास हैं, ठीक है, देवी के दास हैं। तो उनको क्या कहा, उनके पास क्या विद्या होती है, वो जागर शैली विद्या होती है, जो सावर से युक्त है, जो डामर विद्या से युक्त है। और उस डामर विद्या में जो है एक ऐसी कस्में हैं
जिसमें देवता को अवतरित होना पड़ेगा। नमो नाट नाटेश्वरी नाट रंडे घोर विकराल विकराल चंडे। तो इस प्रकार से देवी को आवाहन किया जाता है। जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना कि इस विद्या में क्या पावर है, इस विद्या में ये पावर है, जिस प्रकार से तांडव स्तोत्र कर कर जो है हिमालय कंपन करने लग जाता था, और क्या कहते हैं भगवान शंभु को जो है रावण के पास आना पड़ता था। उसी प्रकार से हमारी डामरी विद्या है। नमो नाट नाटेश्वरी नाट डंडे घोर विकराल विकराल चंडे। तो ये क्या कहते हैं हमारी जो ये विद्या शैली है, इसमें जो है जो जब धामी देवताओं को आवाहन करता है तो इस मंत्र से आवाहन करता है। वो सावर मंत्र होते हैं, वो डामर विद्या होती है, उसमें वेद भी जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि उसमें वेद भी जुड़ा हुआ है। वेद का पूरा दुर्गा सप्तशती जो देवी का होगा, उसमें पूरी दुर्गा सप्तशती जुड़ी हुई मिलेगी आपको। उसमें जो है क्या कहते हैं, और नागराजा भगवान में जो है विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख मिलेगा जागर शैली में। तो वो भैरव देवता में भैरव की उपासना वाली चीजें मिलेंगी, हर चीज मिलेंगी यहाँ। और वो सावर दावनी विद्या जो है वो देवताओं को अवतरित करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और उसके लिए देवता को आना पड़ता है। फिर उसके बाद जब वो आता है तो भैया देव देव है, वो सामने वाले मनुष्य को देखकर बता देगा वो किस नाम का व्यक्ति है, अमुक नाम का व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति इसलिए आ रखा है और अमुक व्यक्ति का कारण ये है और इसका निवारण ये है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि बताना आज की डेट में बहुत आसान हो गया। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, बताना बहुत आसान हो गया। बड़े-बड़े मंच स्तर पे जो है लोग आराम से किसी के विषय में बता देते हैं, चाहे वो एस्ट्रो के माध्यम से हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके परिचय से माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यम से। निवारण कहाँ है? निवारण हमारे इस उत्तराखंड में है। यहाँ देवता बताएगा, वो चीज बताएगा जो चीज आपके लिए। यहाँ देवता ये नहीं करता कि क्या कहते हैं भैया तो नाम है कि अपने विश्वास दिलाएं, विश्वास नहीं, तू इस परेशानी से सबसे पहले तू ये परेशानी गिनाएगा, तब बताएगा कि इसका निवारण ये है। तब जब उसके मन में आएगा कि क्या कहते हैं मेरा, तब बोलेगा कि तेरा नाम ये है, तेरे दादा का नाम है, तेरे परदादा का नाम है और उसके बुढ़ दादा का नाम ये है। यहाँ सब सातों पीढ़ी खुल जाती है कि वो हमको जानता नहीं है और उसका निवारण सहित करेगा, निवारण सहित करेगा। वो चाहे भूत है, पिशाच है, किसी योनि प्रेत योनि का भी हो, वह जो है इसका निवारण करके देगा। यहाँ उत्तराखंड की महात्म्य है। यहाँ उत्तराखंड जो है इस महात्म्य से परिपूर्ण है। यहाँ हिमालय की गोद में हम बैठे हुए। जैसे आपने अभी बात करी दासों की, तो एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ जब पूजा हो रही थी एक बार, तो एक दास जी थे, वो वैसे तो हकलाते थे, लेकिन जब ये मंत्र बोलते थे तो बिल्कुल भी उनका हकलाना जो था वो बंद हो जाता था। तो ऐसा भी कहते हैं कि ये जो दास लोग होते हैं इनपे असीम कृपा होती है, कृपा होती है। सिर्फ यही लोग पूजा कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी पूजा नहीं कर सकता। जैसा हम बैठ जाए हम नहीं कर सकते। देखो भगवान ने सबको अलग अलग श्रेणी बताई है। आज उस श्रेणी को क्या है, मनुष्य ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर कर उस श्रेणी को गिराया है। लेकिन जिस प्रकार से एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण वेद मंत्र कर रहा है और देवताओं का आवाहन कर रहा है, उसी प्रकार से दास है। दास को ब्राह्मण को कहा जाता था कि अंदर बैठकर वो जो है देवता को आवाहन कर सकते हैं। तो आवाहन करके वो एक कमरे में देवताओं का आवाहन कर रहे हैं। लेकिन जो दास होता है उन्हें क्या कहा जाता है कि आप जो है द्वार पे रहोगे, जहाँ पर नरसिंह रहता है उस द्वार पे रहोगे। उस द्वार के क्या कहते हैं वहां पर आप ढोल का वादन करोगे। ढोल का वादन करके देवता खुद चल के उठ के अंदर से वहां पर जाता है, वहां पर जाता है। तो ये सबसे बड़ी श्रेणी है कि अब लोगों ने अपनी प्रथाओं को छोड़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीजें गलत लगने लगती हैं कि नहीं हम शर्म आती है कि ये चीजें अच्छी नहीं। अरे ये चीजें आपको कृपा प्राप्त है, आप इस चीज को बढ़ाओ। ये तो परमात्मा की देन है। सोचो एक आम व्यक्ति जो है आम व्यक्ति अंदर जाकर भगवान की पूजन अर्चन करके तब भगवान जो है उसको अपना आशीर्वाद दे रहा है। लेकिन भैया कुछ लोगों को तो इतनी कृपा मिली हुई है कि वो जहां पर ढोल पकड़ लेगा, डोर पकड़ लेगा, परमात्मा वहीं पर तत्क्षण, चाहे वो अंदर कहीं पर भी किसी के साथ वार्तालाप, वो सब कुछ छोड़ के बाहर आ जाएगा। वो छोड़ के बाहर आ जाएगा और बाहर पे क्या कहते हैं उनके साथ जैसे जैसे वो नाद करेंगे, जैसे जैसे वो ढोल का वादन करेंगे, वैसे वैसे वो नृत्य करता है। नृत्य करने के बाद पहले आशीर्वाद, फिर उसको आशीर्वाद दे करके तब सबको मातम देता है कि हाँ, फिर लास्ट में उसको मातम दिए जाते हैं कि अब जो है
सबके ऊपर का भार इस ढोल के ऊपर रखती हूँ और अब जो है इस ढोल का शांत कर दिया जाए, तो वो उसके बाद जो है देवता को शांत किया जाता है। कितनी बड़ी बात है। जैसे आपने बताया कि ढोल बजते हैं, हाँ, तो ऐसे कौन-कौन से वाद्य यंत्र है जो उस पूजा में हम यूज़ करते हैं? जैसे मैंने देखा थाली भी यूज़ करते हैं। ढोल थाल बोलते हैं उसको। ढोल थाल। हाँ, तो धौंसी होती है, ढोल थाल होती है और ढोल होता है और दमऊ होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो देवताओं के उसमें प्रयुक्त की जाती है हमारे उत्तराखंड में। ज़्यादातर मेन यही है, ज़्यादातर मेन यही है। जब देवी के साक्षात दर्शन कभी आपको हुए हैं? देखिए ऐसा है, मैंने एक बार बताया भी था कि एक बालिका स्वरूप में साक्षात स्वरूप यदि कोई देख ले तो वो तो अपनी जड़ चेतना खो देगा, सबसे पहली बात। ऐसा नहीं कि ओझल ओझल में महसूस हुआ है कि आगे तू है, आगे तेरा होना है। जो महसूस कर रहा हूं तुझे आगे महसूस कर रहा हूं, तो मैं तुझे देख रहा हूं। हाँ, नकारात्मक चीजों को कई बार दृश्य देखा है, कई बार उनको महसूस किया है कि यहाँ पर कोई नकारात्मक चीज बैठ गई, इनको देख लिया, लेकिन इसका स्वरूप देखना बहुत वैसे। हाँ, एक समय पे जब हम हरिद्वार इनको नहलाने के लिए ले गए, वस्त्र सारे गीले थे और हम लोग थक चुके थे, बच्चे थे थक चुके थे। हमने बिना वस्त्र बदले जब देवी को बिठा दिया तो तत्क्षण जो है सो गए। तो एक बालिका स्वरूप में उसने छोटी सी जैसे घघरी होती है ना, वो पहन के पायल पहन रखी है और अंदर जा रही है और उस समय हमारे हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं। हमारी ऐसी अवस्था है कि हम उठ नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। नींद है लेकिन आंखें खुली हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। तो जब वो अंदर चले गए तो छम शरीर छूट गया। जब अंदर देखा तो देखा कि क्या कहते हैं, जब चल रहे थे तो उसके घघरी से पानी छूटा था, जब अंदर देखा तो कपड़े, तब पता लगा कि कह रहे कि वस्त्र चेंज करो, वस्त्र चेंज। तब इनके वस्त्र चेंज किए गए। फिर उसके बाद काफी सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हुई जो कि याद करेंगे तो आज भी ऐसा महसूस होता है कि अभी हमारे साथ हो रहा होगा। ये हमने सामने देखी हुई चीजें तो हमें महसूस होता है कि हाँ अभी यहाँ साक्षात्कार हो रहा होगा। आप जिस तरीके से वाक्यांश बता रहे हैं, हाँ। तो उस ऊर्जा को हम महसूस कर पा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप बोल रहे हो हम उसको एक पिक्चर के रूप में भी देख पा रहे हैं। हाँ, इमेजिन कर रहे हो हाँ। उसको। आपके चेहरे पे भी काफी तेज है। वो आपको बताता हूँ, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो ना, इस कमरे की वाइब से इतनी है कि अगर कभी ऐसा होता है कि इंसान मानसिक तनाव हर किसी को होगा, चाहे वो किसी प्रकार से रिलेटेड हो। तो जब मुझे क्या कहते हैं, चाहे वो कार्य के प्रति हो कि आज इतना कार्य है कैसे कर, जब मैं अंदर आ जाऊंगा ना उसके बाद एकदम शांत, यहाँ आके शांत, यहाँ आके थोड़ी देर ऐसा होता है हो जाएगा, सब छोड़ दो इसके ऊपर, करना कराना इसने है, करना मैंने है, तो हो जाएगा, हो जाएगा। इस कमरे की ये विशेषता है। यहाँ पर उसको यदि कोई महसूस करे तो इस कमरे में बैठकर ही वो इतना महसूस कर सकता है कि उसके अंदर के नकारात्मक स्वरूप यही छूट जाता है और वो सकारात्मक स्वरूप को लेके जाता है। अच्छा, जैसे नकारात्मकता की आपने बात करी, जैसे आपने सुना भी होगा जैसे कि आपके पंखा बाबा आजकल चल रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ, और जो है बोतल बाबा चल रहे हैं, हाँ। राम रहीम राधे माँ। हाँ। कभी आपने ऐसा तो नहीं फील किया कि इन लोगों के नाम से आपको जो है ट्रोल किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते देखो, अब मैंने किसी को सामने पे देखा नहीं है, है ना, चाहे वो जिन जिन के आपने नाम लिए हैं, मैंने किसी को सामने पे देखा नहीं, इसलिए मैं किसी की निंदा भी नहीं कर सकता हूँ, है ना। क्या पता किसी के अंदर गुण हो, बिना गुण के तो कोई जन्मा नहीं, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ कलयुग है, कलयुग में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहाँ जो है अपने पेट को भरने के लिए लोग जो है कुछ भी करने के लिए, एक आता है कि सत्यम नास्ति तपासोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा कूट भाषणो वराकः, क्या कहते हैं, वराका कूट भाषणो। तो क्या वो क्या करता है कि झूठ बोलता है, अनेक प्रकार के झूठ बोलता है, ठीक है। इंसान जो है नानाविध झूठ बोलेगा और सत्यम नास्ति, सच्चा नहीं है, तप नहीं है, सोच दया दान ये कर्म नहीं है, जिसमें ये सब वो नहीं होता ना, वो क्या करता है, वो इन चीजों का आश्रय लेता है और वो क्या करेगा, उदरम भरिणो जीवः, मतलब वो अपने पेट को भरने के लिए क्या करेगा, जैसे श्याल होता है ना, श्याल कितना चतुर होता है, चतुर होने के स्वरूप में क्या करेगा, वो
तो वो क्या करेगा, कूट भाषण, झूठ बोलेगा, अनेक प्रकार की रणनीति करेगा, वो अनेक प्रकार की चीजें को क्या कहते हैं वो करेगा। तो वो चीजें जो होती है ना, तो वो एक समय के लिए रहती है। सत्य ऐसी चीज है कि अगर सत्य को आप दबाने का प्रयत्न करोगे तो सत्य जो है कुछ समय के लिए दब जाएगा पर छिप नहीं सकता। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के आगे बादल हो जाएगा तो बादल ज्यादा देर तक बादल सूर्य को छुपा नहीं सकते। ऐसे सत्य है जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं वो एक समय तक के लिए सुनिश्चित होता है, लेकिन जहां वास्तविकता होती है वो नियमित रूप से आगे चलते रहते हैं। तो ये तो है संसार की माया है, ये संसार में चलता है, ये संसार में हुआ है और होता आ रहा है, ये मैंने भी देखा है। लेकिन जब तक किसी को सामने प्रत्यक्ष ना देखा जाए कि ये गलत कर रहा है, तब तक मैं भी उस चीज में चर्चा नहीं छेड़ सकता कि हाँ सही में गलत किया हो। मैंने कहा ना सोशल मीडिया पे बात उठानी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सामने पे जाकर देखना कुछ और ही बात है। तो इसलिए मैं किसी को निंदा नहीं कर सकता। जहाँ पर गलत लगा मैं तत्क्षण बोल देता हूँ कि यहाँ पर मुझे गलत लगा, मैं उठ के वहां से चल जाता हूँ। मैं ये नहीं रखता कि भैया अब क्या होगा, क्या करना है, लेकिन मैं वहां से उठ के चल जाता हूँ। थोड़ा सा ये बोलकर कि गलत लगा, ये भी ना हो किसी के मन में संशय ना हो कि क्यों गए, बस ये कि मुझे इस अपनी चीज में समझ नहीं आया, ये मेरे समझ से परे है, मैं उठ के चला जाऊंगा। लेकिन निंदा करना मेरे बस की बात नहीं उन लोगों के लिए। अब उनके गुण होंगे तो उनको जैसे संस्कार मिले होंगे, जैसे उनकी प्रवृत्ति रही होगी, जैसे देव कृपा उनको मिली होगी, वैसा वो कर्म करने के आतुर रहते हैं। बस ये बात है। जैसे अभी नेगेटिविटी की बात चल रही है, हाँ। तो ऐसा एक आपके साथ भी वाकया होता है जिसमें सुरकंडा मंदिर समिति के लोग हैं, उन्होंने कहा था कि सुरकंडा माता की तो कोई डोली है ही नहीं, ये जो नचा रहे हैं क्या नचा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो हर किसी की अपनी भक्ति है, हर किसी का अपना भाव है। मैं वेद से, शास्त्र विधि से, हर चीज नियम से चलता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब उनका विषय मुंह तो किसी का बंद किया नहीं जा सकता है ना। और रही बात उनकी, पूजनीय है, सम्माननीय है। बाकी बात रही भैया भक्ति करने के लिए तो किसी को रोका नहीं गया और कोई रोक भी नहीं सकता, कोई रोक भी नहीं सकता। जिसकी भक्ति जैसी है वो अपनी भक्ति वैसे करेगा। अब दूसरे के मीराबाई को रोका गया कि कृष्ण छलिया है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण दुष्ट है, लेकिन क्या कोई क्या कहते हैं रोक पाया मीराबाई को? नहीं रोक पाया। सूरदास जी जिन्होंने इन नेत्रों से नहीं लेकिन दिव्य चक्षु ने, मतलब दिव्य चक्षुओं से देख लिया कि परमात्मा जो है माते राधे माँ का पैर पकड़ लिया, ठीक है, पैर जब चुट गए तो पैर वो करने के लिए पैर पकड़ लिया, साथ ही साथ में युगल भगवान का पैर पकड़ लिया। ये चक्षु नहीं है, लेकिन जो दिव्य चक्षु है उनसे पहचान गए कि ये परमात्मा है। तो इन चक्षुओं की जरूरत नहीं, इन चक्षुओं से हट जाओ। ये चक्षु आपको सिर्फ जो दिख रहा है, जो देख रहे हो वो दिखा रहा है, लेकिन जब आप अपने अंतर आत्मा के नेत्रों से देखना प्रारंभ करते हैं तो परमात्मा आपको साक्षात्कार महसूस होना प्रारंभ हो जाता है। तो वहां पर जहां पर आप बैठे हो आपको उसी स्वरूप में परमात्मा दिखना प्रारंभ कर देता है। तो उनकी इन गतिविधियों से कोई मेरे को प्रभाव नहीं है, लेकिन इतना है कि अपने से श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, और मैं ये मानता हूं कि भगवती के सबसे ज्यादा करीबी हैं वही लोग हैं। मैं तो अपने को ऐसे मानता हूं कि सबसे निम्न वर्ग में मैं हूँगा, सबसे पीछे मैं हूँगा उसकी श्रेणी में, भक्ति के मार्ग में वो मुझसे आगे हैं। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं क्या कहते हैं उनके आगे जाऊं, मैं चाहूंगा मैं पीछे रहूं। मुझे पीछे से अगर दर्शन हो रहे हैं तो मुझे कोई अभिलाषा नहीं आगे जाने की, मुझे ठीक है, मुझे पीछे से दर्शन होने दो, कहना है कहने दो, क्या कहते हैं पीछे लाइन से तो मैं हटने वाला हूँ नहीं, ठीक है। बस मेरे को वहीं पर खड़े रहने दो, मुझे संतुष्टि है इस जगह पे। बाकी आप श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, आपसे तो मैं आग्रह ही कर सकता हूँ, आपको नमस्ते ही कर सकता हूँ, प्रणाम ही कर सकता हूँ, अन्यत्र मेरे वश में कुछ और नहीं। मेरे वश में एक है, मेरा जो मार्ग मैंने पकड़ा है उस मार्ग को मैं छोड़ नहीं सकता। उस मार्ग पे मुझे उसने सेवा दी, जैसे सेवा उस समय दी थी जिस समय मंदिर बना था, वो भी किसी एक व्यक्ति को सेवा दी थी। तो समय तो नहीं कहा जा सकता था कि क्या कहते हैं कैसे जो है देवी को लाया जा सकता था।
ये विषय तो नहीं उठाया जा सकता था। सेवा मिली थी तो जिनको सेवा मिली उन्होंने सेवा करी। आज माँ भगवती सुरकंडा का जो साम्राज्य स्थापित है वो कोई छोटा मोटा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुरकुट पर्वतवासिनी में जो बैठी हुई है वो साम्राज्य स्वरूप में, वो लक्ष्मी स्वरूप में जो अपना साम्राज्य लेकर बैठी हुई है। पूरा उत्तराखंड उसके साम्राज्य, और मैं उसके साम्राज्य का एक छोटा सा कण मात्र जो है उसकी कृपा का पात्र हूँ। उसने एक दास मुझे चुना तो भैया मैं उसकी सेवा के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं यहीं से उसकी सेवा को प्रारंभ करता हूँ। जो सेवा उसने मुझे दी और मुझे अगर इस स्वरूप में सेवा दी है तो मैं परिपूर्ण रूप से निभाऊंगा जब तक शरीर में प्राण है। आगे का मैं किसी और को नहीं बोल सकता कि आगे की पीढ़ी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन जब तक अपना ये श्वास है, जब तक ये शरीर है, तब तक उसके ऊपर निछावर है। अब वो जैसा चलाएगी चलना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं एक चीज मानता हूँ कि इंसान को यदि खुश रहने की वजह मिलती है तो दुख रहने पर भी उसे परमात्मा के आगे खुश रहने का वजह ढूंढनी पड़ती है। उसे हताश नहीं होना चाहिए। एक मिनट के लिए वो ओझल हो जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर उसको वही प्राप्ति होती है कि जब सुख देने वाली तू है तो दुख भी तूने किसी कारण से दिया होगा। उसको समझना एक तथ्य है। जितनी किसी की निंदा होती है यदि वो सत्य कर्म पे है, ये सत्य कर्म वालों के लिए ऐसा नहीं कि कोई चोरी करे कह रहे कि निंदा करे भैया तो क्या कहते हैं प्रसिद्ध, लेकिन जितनी किसी की निंदा की जाए उतनी उसको परमात्मा की कृपा मिलती है। अगर आपकी निंदा नहीं हो रही है तो आप समझ जाओ आप परमात्मा की कृपा के अभी भागी बने नहीं हो। निंदा होना जरूरी है। और ऐसा कौन सा भगत है, चाहे वो अर्जुन से लेकर हो, जिनको कहा गया कि एक क्या कहते हैं भगवान की नारायणी अक्षौणी सेना को लेकर के क्या कहते हैं शस्त्र अक्षौणी सेना को लेकर जो है कौरव जब चला तो कहने लगा एक माधव क्या कर लेगा, ये माधव ये तो चोर है, ये तो क्या कहते हैं शकुनी ने क्या क्या शब्द नहीं कहे भगवान को है, लेकिन क्या उन्होंने सुनकर क्या किया, परमात्मा के चरण तो नहीं छोड़े ना। परमात्मा के चरण नहीं छोड़े तो परमात्मा ने क्या किया, ताड़ दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान करता क्या है। निंदा तो होती इसलिए है कि भगवान परीक्षा लेता है कि इसके मन में आता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्ग भटक के दोबारा से क्या कहते हैं वहां जाना प्रारंभ कर दे जहां छोड़कर आ गया। तो मैं तो अपने मार्ग से भटक नहीं सकता, क्योंकि अगर सुख इसने दिया है, अगर मैं 2 दिन सुख रहा हूं तो मुझे 2 दिन झेलने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुरकंडा माता के बारे में बताएंगे? मैं तो सिर्फ एक स्वरूप मानता हूँ कि आपके कार्य करने की जो क्षमता है उसको आप सुरकंडा को मान लो कि आज मैंने आंखें बंद कर ली, सोने जा रहा हूँ, भगवती मैं सोने जा रहा हूँ और आप जो है तेरा स्मरण करके मुझे निंद्रा प्राप्त हो। निंद्रा देवी में भी वही है। आप किस स्वरूप में देवी को नहीं ढूंढ सकते। मैंने कहा तो कि साक्षात कृष्ण को भजने के लिए, साक्षात राम को भजने के लिए, साक्षात शिव को भजने के लिए, साक्षात हरि को भजने के लिए जगदम्बा की आवश्यकता आपको पड़ेगी पड़ेगी। बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो मैं सबको यही आश्वासन देता हूँ, सबको यही आदेश भी देता हूँ, सबको यही बताता भी हूँ कि आपको देवी को मानना है ना, तो देवी को अपने अंदर अपने कार्य करने की क्षमता के साथ जोड़िए। आप भोजन कीजिए, उस भोजन में माँ सुरकंडा का नाम जो प्रसाद बन जाएगा और वो आपके अंदर जाकर कोई रोग नहीं करेगा। अब ये नहीं कि क्या कहते हैं कह दिया तो अब जो है भात चाउमीन मोमो खाने जाओ और क्या कहते हैं कोई रोग नहीं, ऐसा नहीं। सात्विक भोजन, जिस भोजन से अनिष्ट ना हो, जिस भोजन के क्या कहते हैं सिर्फ फायदे हों, ठीक है ना, वह भोजन खा करके आप जब उसे ग्रहण करेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। जिस जल को आप पिएंगे तो चरणामृत बन जाएगा। और निंद्रा में यदि आप उसका स्मरण करेंगे तो नींद बन जाएगी, कार्य में करेंगे तो सेवा बन जाएगी। तो इसलिए सुरकंडा को यदि किसी को मानना है तो वह अपने कार्य की श्रेणी को मान लो कि वह जो है जो कार्य कर रहा है वो सुरकंडा मान के कर रहा है, तो वो कभी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता। उसे ये लगेगा, वो किसी की एक चीज चुराने के लिए पहले 10 बार सोचेगा कि इसमें भी तो सुरकंडा बैठा, मैं चोरी कर रहा हूँ और इस चोरी से मुझे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, वो 2 चीजें सोचेगा, फिर हानि सोचकर वो वहीं पे रख देगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, माँ भगवती सुरकंडा जो है एक प्रकार से 10 महाविद्याओं में एक स्वरूप जो छिन्न मस्तका का स्वरूप है,
उस स्वरूप में भी आप माँ भगवती को मान सकते हो। माँ छिन्नमस्तका भी वही है, जिसको आप सुरकुंडा कह सकते हैं। सरकुंडा मतलब जिसके सर की पूजा हो रही है वो सरकुंडा है, ठीक है ना। उन छिन्नमस्तका के रूप में भी आप 10 महाविद्याओं में आप उसे मान सकते हैं। उसको आप जो है भगवती स्वरूप में जो है अपने परिवार की माँ मान सकते हैं, एक जन्मदायिनी और एक कर्मदायिनी के स्वरूप में आप मान सकते हैं। रही बात सुरकंडा माता, तो सुरकंडा माता आज से नहीं, आप ये सोचिए कि पांडवों के बाद जब यहाँ उत्तराखंड के वंशज हुए, फिर उसके बाद जो है आनंद सिंह जरदारी जी जो नेगी थे, जो जरदार गांव के थे, उनके द्वारा जो है भगवती को कंडी में लाया गया। ये भी एक सोचने की बात है। उनको भी तो देवी ने आदेश दिया, कंडी में लाया गया आदेश स्वरूप में। अब फिर कंडे पे ला के वहां देवी को विद्यमान कर दिया। देवी को विद्यमान करने के बाद तब देवी ने कहा, अरे मैं तो सुरकंडा हूँ, मैं तो जो हूँ सुरकंडा हूँ, उस सती का एक अंश हूँ। जब दक्ष ने यज्ञ किया हरिद्वार में, तो दक्ष ने यज्ञ करने के बाद जो है माँ सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। देह का त्याग करने के बाद उन भगवान शंकर जी जब माँ सती को उठा रहे हैं, तो नारायण के चक्र के द्वारा जो है 51 शक्तिपीठों की संरचना हो गई। उन शक्तिपीठों में एक स्वरूप जो है माँ सुरकंडा भी है। वैसे तो सर हिंगलाज माता भी है, लेकिन उस शक्ति का एक स्वरूप, मैंने क्या कहा, एक स्वरूप वहां पर भी है। फिर वहां पर इंद्र की तपस्थली भी है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इंद्र आदि देवताओं ने भी उस पर्वत पर जो है तपस्या की है, अपने सिंहासन को बचाने के लिए, अपने वर्चस्व को रखने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वह ऐश्वर्यदायिनी, रोग मुक्ति प्रदायिनी, उसे जिस रूप में आप स्मरण करोगे वह उस रूप की देवी है। कई कथाओं में प्रचलित है कि यह हिमालय की बेटी भी है, जो पार्वती का स्वरूप बन गई। और ये बात सत्यता है, हिमालय स्वरूप में वो पार्वती की बेटी बन गई, दक्ष के स्वरूप में वो सती बन गई, और 10 महाविद्याओं में वो छिन्नमस्तका बन गई, और क्या कहते हैं आनंद सिंह जी जरदारी जी द्वारा उसको सुरकंडा बन गई। उसको जिस नाम से स्मरण किया जाए, वह अपने कार्य की श्रेणी प्रणाली में अगर कोई लेके आ जाता है, तो वह जो है उसकी कृपा का पात्र बन जाएगा। ये नहीं कि माला फेरो, ये जरूर है कि नियम करो, नियम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये मैं भी कहता हूँ कि शास्त्र संबद्ध, और इसके अलावा जो है नियम, ध्यान, इन चीजों का जो है आप भगवान का स्मरण, ये नहीं कि आप सोच जा रखे तो परमात्मा का स्मरण करो, नहीं, आप भोजन कर रहे हैं परमात्मा का स्मरण कीजिए। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये मल से भरा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, इस शरीर में हम लोग कहते हैं कि अगला व्यक्ति कितना खूबसूरत है, अगला व्यक्ति कितना क्या कहते हैं सुंदर दिखने के लिए। क्या है सुंदर दिखने के लिए? आप उसके क्या कहते हैं कानों को उसके स्पर्श करने के बाद उसे आप सूंघने के प्रयत्न कीजिए तो कितना दुर्गंध आएगी, नाभि से कितनी दुर्गंध आएगी, पैरों से कितनी दुर्गंध आएगी, हाथ कहीं पे लग जाए कितनी दुर्गंध आएगी, आप नहाओ नहाए कितनी दुर्गंध आएगी। ये तो मल का शरीर है, ये शरीर जो है, इसे सिर्फ परमात्मा ने कहा है, इसको शुद्ध रखने का विषय क्या है कि जैसा जैसे आपके जो है परमात्मा के शरणागति की श्रेणी बढ़ती जाएगी, तद उपरांत जो है आपको उसकी कृपा प्राप्त होती जाएगी, और आपका ये शरीर जो है, जो इतनी गहराई से भरा पड़ा है, इतनी गंदगी से भरा पड़ा है, वह शुद्ध होना प्रारंभ कर देता है। आप किसी महात्मा के पास बैठ कर देखिए, एक अलग ही अनुभव आपको, उनका जो आवरण होगा, उस आवरण की जो ऊर्जा होगी वो अलग महसूस होगी। वहां एक अलग ही महक होगी, वो एक अलग ही हवा होगी, जो मतलब स्पर्श करने मात्र से, जो सूंघने मात्र से जो है आपको महसूस होगा कि आपके सारी नकारात्मक स्वरूप चला गया। तो उस समय शरीर खुद ही जो है महकना शुरू कर देता है। लाखों की चीजें, प्रोडक्ट महका नहीं सकती, लेकिन परमात्मा का ध्यान करने पर, परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने पर वह इंसान स्वतः महकना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे अभी हमने देवी देवताओं की बात करेंगे, तो आजकल की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों को ढोंग मानती है। वो बोलते हैं कि जो ये हो रहा है, ये एक ट्रांस स्टेट है हमारी माइंड का। वो अनकॉन्शियस हो जाता है माइंड, क्योंकि तरंगे ऐसी
उत्पन्न होती हैं, ध्वनि ऐसी उत्पन्न होती है जिससे कि वो आदमी जो है चिल्लाने लगता है, अजीबो-गरीब हरकतें करने लगता है, हमें अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ढोंग मानते हैं। और बागेश्वर धाम जी की जो हैं हमारे बागेश्वर धाम के वो, उन्होंने भी कहा था कि देवी-देवता तो किसी के ऊपर नहीं आते भाई, ये तो सब ढोंग है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, ढोंग है? जिसकी जैसी सोच, जिसने, जैसे मैंने क्या कहा, जिसने आँखों से नहीं देखा वो वैसा ही बताएगा। फिर रही बात किसी बड़े आसन पर स्थापित होने के बाद कभी किसी की निंदा नहीं करनी। आपने जिनका नाम लिया, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन मैंने तो उनकी एक वीडियो ऐसे देखी थी जिसमें क्या कहते हैं, वो अपनी गति से बोलते हैं कि आप पे भैरव कृपा, और भैरव देवता आप पे क्या कहते हैं प्रकट हो रहे हैं, और वहीं पर भैरव देवता का आगमन हो जाता है, वो बालक पे भैरव देवता। तो वो क्या था? कोई ना कोई एनर्जी तो रही होगी वो वहाँ पे। तो जब फिर वो क्या था? ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी का वो नहीं करते कि भैया दूसरी चीज़। हाँ, आपके पास अपनी स्थितियाँ हैं। यहाँ तो बच्चे कृपा का पात्र है। यहाँ जो चीज़ वहाँ हो रही है, वहाँ एक छोटा-छोटा बच्चा भी यहाँ कर लेता है। वहाँ एक उत्तराखंड में तो ये शक्ति है। फिर रही बात तरंगे, तो भैया वही तरंगे तो महसूस करने लायक हैं, वही तरंगे तो हैं जो आप बोल रहे हो कि वो तरंगे आती हैं, उसके बाद इंसान जो है अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं रहता, वही तरंगे तो अब साक्षात्कार परमात्मा तो आएगा नहीं आपके उसमें कि चतुर्भुजी नारायण खड़ा हो जाए और आप कहे चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय। ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है? ऐसे में भगवान चतुर्भुजी नारायण भी अगर आप के सामने खड़ा हो जाए, आज का इंसान क्या है, अगर चतुर्भुजी नारायण भी खड़ा हो जाए और जगदम्बा भी खड़ी हो जाए, तो लोग बोलेंगे ये पता नहीं कहीं पर जो है कोई रामलीला का मंचन हो रहा था, उसका कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आ गया। हाँ, ये आज की दृष्टि हो गई तुम लोगों की। आज की दृष्टि में ये तोड़ना, अगर भगवान साक्षात्कार भी आ जाए तो उसे बोल देगा, अरे कहाँ से कार्यक्रम करके आ रहे हो? अरे क्या कहते हैं, वेशभूषा क्यों नहीं बदली? ये आजकल की जनरेशन का माइंड हो रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो तरंगे हैं, यही तरंगे जो हैं उस शक्ति का एक अंश मात्र है। मैंने क्या कहा? परिपूर्ण देवता, ये बात सत्यता है कि परिपूर्ण देवता जिस दिन किसी के शरीर पे आएगा, उसका शरीर बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। ये एक अंश मात्र कृपा प्राप्त होती है। वो एक अंश मात्र जो नखले के बराबर जो है स्पर्श मात्र से, और उसको कृपा प्राप्त हो जाती है सिर्फ नखने मात्र से। पर ये एक जन्म के प्रारब्ध से प्राप्त नहीं होता, कई जन्मों के प्रारब्ध होंगे तो इंसान को कृपा प्राप्त होगी, वह उसकी शरणागति में जाना प्रारंभ करेगा। अब जो कहते हैं उन्होंने देखा होगा, कई चीजों ने, कई लोगों ने किया होगा, जैसे आपने पहले कहा था कई लोग ऐसे हुए, मैंने तो नहीं देखे ऐसे लोग। हाँ, देखे भी होंगे तो मैं उनको, मैंने कहा ना, मैं उठ के चल जाता हूँ, मैं निंदा नहीं करता, मैं उठ के चल जाता हूँ। बस इतना है कि उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने कह दिया। अब कह दिया, अब जो क्या कहते हैं, जहां पर साक्षात्कार देखने को मिले, ऐसी जगहों पर वो बैठे, आए, देखें, तो भैया तब तो हम भी कहें कि भैया चलो आपकी जय जयकार हो, आपने सही कहा था, ठीक है ना। लेकिन आपको उसके लिए किसी चीज का शोध करना चाहिए, किसी चीज को विचार करके कहना चाहिए। ये आज की परंपरा है, ये तो क्या कहते हैं, ना जाने कब की परंपरा है। आप, और ये सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, आप विश्व के कहीं किसी भी कोने में चले जाएं, ये कृपा आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप एक बीच में मुझे बताया था, एक मूवी आई थी कांतारा। कांतारा साउथ में, साउथ कर्नाटका में होती है, कर्नाटका में ये है कांतारा जो आप बोल रहे हैं, कल्चर है वहाँ। कल्चर है, ये है वराह अवतार है, वराह भगवान के कहते हैं जो है शरीर पे प्रविष्ट हो रहे हैं, उनका एक अंश प्रविष्ट हो रहा है, जो उनका पशुआ है, जो अवतारी है, वो नाच रहा है। माँ काली क्या कहते हैं, प्रादुर्भाव है, उसका एक अंश मात्र है। परिपूर्ण काली किसी पे आ नहीं सकती, माँ काली आ नहीं सकती, उसका एक अंश मात्र आता है जो नखने के बराबर होता है। लेकिन उसको धुतकारना, उसको गलत कहना, ये तो आपके संस्कारों पे, आपके क्या कहते हैं विचारों पे निर्भर करता है कि आप किस विचार धारणा के हो। आपको ये चीज गलत लगे, आप क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जीसस वाला है, वो उसको सच में बोलेंगे तो राम की पूजा कर नहीं करेगा, वो तो कहेगा क्या कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं, राम कौन है, राम। उन्होंने तो छोटे से जीसस को सुना है, और जो क्या कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय को उन्होंने अपने उनको सुना है। तो भैया क्या कहते हैं, ऐसा है कि विचार धारणा किसी की बदली नहीं जा सकती, जिसने जैसा देखा होगा उसने वैसा महसूस किया होगा। और अगर ऐसा देखना है तो भैया सुरकंडा देव डोली दरबार में बैठिए,
आइए, स्वागत है, आप रविवार को दरबार लगता है, बैठिए, महसूस कीजिए उसके तरंगों को, आनंद लीजिए उस भगवती के उन तरंगों का, जो आपको भी क्या कहते हैं वहाँ पर जो है बैठ करके वो अनुभूति होगी, वहाँ बैठने से अनुभूति होगी, वहाँ आपके शब्दों से अनुभूति नहीं होगी। बोलने के लिए तो किसी भी मंचन से ये भी बोला जा सकता है कि नहीं, कई अन्य संप्रदाय वालों ने कहा कि हिंदू संप्रदाय में जो कुछ होता है ये आँख बंद करने वाला खेल होता है। तो सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। और क्या कहते हैं जो है अब जो वो कार्य कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति था जो साइंस की पढ़ाई करके, क्या बोलते हैं, कौन सी पढ़ाई, हाँ नहीं साइंटिस्ट नहीं, वो दिमाग पढ़कर जो है सामने वाले व्यक्ति के विषय में बता रहा था, वही चीज क्या कहते हैं वहां हो रही थी। तो उसने तो अध्ययन किया, और यहाँ पर जो है सिद्धि पे बात है, यहाँ पर भगवान की सिद्धि को एकाग्रता लाई गई, त्रिकाल संध्या की गई, त्रिकाल संध्या से जो है त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हुई, और उस प्राप्ति के बाद जो है इंसान की जड़ चेतना जब एक हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को देखना संभव कर पाता है। तो वही चीज है, अगर क्या कहते हैं साइंस के माध्यम से माने तो वो तो मानता ही नहीं है ये सारी चीजें। साइंस तो कहता है कि भैया ये एक प्रकार की पढ़ाई है जिसको जो है सामने वाले व्यक्ति के विषय का उसका नाम पता सब चीज बताया जा सकता है, तो उसको कैसे मनाएंगे। आज ये युग बन रहा है, ये तो कब से चलता आ रहा है, और ये विद्या आज की नहीं है, ये विद्या ना जाने कितने वर्षों से परमात्मा के योग की विद्या है, लेकिन हम लोगों ने अपने कल्चर को ढाला है। अब हम दूसरे कल्चर की ओर अग्रसर हैं। हमने कहा कि अब नई जनरेशन आ रही तो नई पीढ़ी के अनुसार चलो। अरे नई पीढ़ी के अनुसार चलने के लिए सारे तत्पर हैं। जो मिट्टी के घर होते थे वो ईंट बजरी के बन गए, ठीक है ना, लेकिन सारे तत्पर हैं, लेकिन अपने उस कल्चर उस संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। जिस मिट्टी तो नहीं बदल सकती ना, इस मिट्टी के ऊपर ढांचा ही तो खड़ा किया आपने। ढांचा पहले क्या था, इसी मिट्टी को वो करके अब आपने रेत और बजरी लेके आ गए, वो भी तो इसी मिट्टी से निकल रही। सिर्फ इतना ही तो फर्क है कि क्या कहते हैं, सिर्फ ऊपर का ढांचा बदला है, नीचे का ढांचा तो वही है। नीचे को तो नहीं बदल सकते, मिट्टी को बदल के दिखा दो तब हम माने, है ना। इसको नहीं बदला जा सकता। ये मिट्टी जो है ये हमारा कल्चर है, ये कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ, हमने ये जो ऊपरी शरीर धारण कर लिया है, हम इसको ढाल रहे हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी है। मिट्टी को जिस दिन हमने धरती को छोड़ दिया ना, तो टेररिस्ट पे चढ़ के सोच लिया कि अब हम हवा में उड़ेंगे और क्या कहते हैं नीचे कूद जाए, तो तब पता चल जाएगा कि ये मिट्टी क्या कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, इससे जुड़े ही रहना चाहिए। ये कल्चर है हमारा, ये मातृभूमि है। जैसे उत्तराखंड में आज भी कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे बकरे का ज़्यादा चलन होता है, तो आप इसको कितना सही मानते हैं? देखिए बलि प्रथा ना एक प्रारंभिक दौर था, अब उस चीज को बहुत कम कर दिया गया है। देवता भी संतुष्ट है, देवता भी संतुष्ट है। देखो पूजा होती है, पूजा को कहा गया कि एक सात्विक होती है, एक तामसिक स्वरूप में होती है। जो तामसिक स्वरूप के लोग होंगे वो तामस के स्वरूप में बलि का विधान करेंगे, पर बलि के विधान में एक यही बलि नहीं है। बलि के विधान में गिंदालडा, हमारे उसमें कहते हैं गिंदालडा, भुजेला, सिरपल, रोट, इन चीजों की बलि कहा जाता था कि ये भी सात्विक रूप में आते थे। लेकिन जो तामस रूप में है, तामस रूप में बकरे को इन चीजों का प्रयुक्त कर दिया गया। मेरे दृष्टिकोण से तो देखो, जीव हत्या एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है जीव हत्या। हमारे उसमें क्या किया जाता है, कहीं पर जरूरत पड़ रही है कि किसी पशु की जरूरत पड़ रही है पूजन के लिए, तो वहां पर जो है उसके ऊपर से घुमा लो, घुमा करके उसे जंगल में छोड़ दो। जिस देवता को चाहिए वो तो वहीं पे स्वीकार कर सकता है। उसको तो अगर उसे चाहिए, देवता को चाहिए, तो उसे मारने की आवश्यकता क्या है। वो तो खड़े खड़े उसको उसके प्राण ले लेगा अगर उसे चाहिए। अपने अरिष्ट को काटने के लिए अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं ना, तो वो पाप है। अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, आपने अपने अरिष्ट अपने ऊपर क्या अरिष्ट उसके ऊपर ढो करके उसे कहीं छोड़ दिया और वो आजाद घूम रहा है ना, वो आपको 100 दुआएं देगा। और वो 100 दुआएं जब लगेंगे ना, क्योंकि एक समय उसके गले में फंदा लगा हुआ था, लेकिन जब वो 100 दुआएं आपको लगेंगे ना, वो आपका अरिष्ट वैसे ही कट जाएगा। क्योंकि दुआ और बदुआ दो चीज है। ये इसलिए प्रथाओं को बनाया गया था। पहले तो तामस प्रथा थी, पर मैं उस चीज के थोड़ा सा विपरीत हूँ। मैंने कहा ना, हम वैष्णवी स्वरूप को मानते हैं। जीव हत्या के बिल्कुल
वो करता हूँ मैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, मेरे दृष्टिकोण से तो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो करते हैं, देखो करने वाले की अपनी विधि है, वो तामसिक स्वरूप में है। अब तामसिक स्वरूप की विद्याएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल है भैया। और उसमें बलि प्रथा भी है, बलि प्रथा भी है, तो वो अपने स्वरूप में करते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये पाप है। इस एपिसोड का एक अंतिम प्रश्न है मेरा, वो ये है कि जो आज की जनरेशन है, वो जो देवी देवता को, गढ़वाल की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसको ढोंग बोलते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इससे जुड़े रहें? देखो, मेरे को लगता है कि अब 40% होंगे जो ऐसा कहते हैं। 60% मैंने देखा है कि अब लोग जो हैं बहुत अपने इसमें आने लगे हैं। यहाँ तक कि आप इतनी बड़ी बात मानिए कि एक क्रिकेटर अपने कुमाऊं गढ़वाल आता है, अपने देवताओं को नचाता है, और ऐसा नहीं, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर, आप नाम लेंगे तो उनके लिए थोड़े से क्या कहते हो, लेकिन क्या कहते हैं, अपने कुमाऊं में आकर, अपने हल्द्वानी में आकर, अपने देवताओं को पाठ कराकर, अपने देवताओं को नचाकर, प्रसन्न कर कर तब वो यहाँ से जाता है। तो ये तो उत्तराखंड है, यहाँ तो देवताओं के सामने आना ही पड़ेगा। आप आज कितना भी चिल्ला लो, आपने कोई दूसरा धर्म ले लिया, कोई दूसरे क्या कहते हैं वो ले लिए, कितना भी चिल्ला लो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। और पक्का आता है इंसान, वो चाहे 10 साल बाद आए, और उसे बोल के आना पड़ता है, छूट नहीं सकता। उत्तराखंड वाले तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, अपनी इस जमीन से तो छूट ही नहीं सकते, अपनी संस्कृति से छूट नहीं सकते। आप मॉडर्न हो जाओ, अच्छा है, लेकिन मॉडर्न के साथ आप इस कल्चर को बदल नहीं सकते। इस कल्चर को तो लेकर चलना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको अत्यधिक मात्रा में आप फॉलो करो। अपने देवताओं का जो वास है, जिन जिन लोगों ने धिक्कारा है, उन लोगों को जवाब मुझे लगता है कि उत्तराखंड वालों को देना चाहिए। लेकिन आप साउथ की तरफ जाओ, कितना प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को, उन्होंने अपने बिजनेस से जोड़ दिया, अपने क्या कहते हैं मूवी से जोड़ दिया है कितना। तो मैं उत्तराखंड वालों को यही संदेश दूंगा, भैया आप भी इसको प्रमोट करो, अपने कल्चर को दिखाओ। हाँ, जहाँ गलत हो रहा है वहां से पीछे हट जाओ, मैं खुद कहूंगा कि पीछे हट जाओ। जहां पर गलत होता है, जहां पर देखा गलत है, पीछे हट जाओ। लेकिन जहां पर देव संस्कृति की बात आती है, जहां पर ऐसी चीजों की बात आती है, वहां पर आप खड़े हो जाओ। ऐसे खड़े हो जाओ जैसे एक स्तंभ, एक खंबा होता है, उस प्रकार से। जिस दिन ऐसा हो गया, मैं मानूंगा कि जीवन सार्थक हो गया। अभी तो करने का विषय बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा मेरा जीवन सार्थक तब होगा जब मैं 80% लोगों को उत्तराखंड में पुनः फिर से, उन्होंने जो अन्य धर्म को लेकर के उन्हें अपने धर्म की ओर अग्रसर ना कर दूं, अपने उत्तराखंडी जो क्या कहते हैं कल्चर है, इसे फॉलो ना करा दूं, तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं। तब तक मेरी आत्मा को भी मुझे लगता है कि संतुष्टि नहीं होगी। आत्मा को संतुष्टि तभी होगी जब धर्म इसने दे दिया, जो कर्म इसने दे दिया, वो परिपूर्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका जो मैसेज है, हम चाहेंगे कि उत्तराखंड के जितनी भी ये न्यू जनरेशन है उन तक पहुंचे, और उसको वो जो है अप्लाई करे अपने लाइफ में। उस चीज़ के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए। आप एक प्रकार से जो है चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से ही, पर एक गुरु का काम आप लोग कर रहे हैं। एक श्रेणी में आपको नारद की श्रेणी दे सकते हैं। नारद को गलत नहीं लिया जा सकता। नारद जी वो थे जिनको संदेश पहुंचाने का काम किया जाता था। नारद जी वो थे, चाहे वो असुरों को हो, चाहे वो देवताओं को, वो पूरा संदेश पहुंचाते थे। तो आप उसी श्रेणी में, मुझे लगता है कि हर एक सोशल मीडिया को उसी श्रेणी में आता है कि वह जो है नारद का स्वरूप कार्य कर रहा है, और आप वो ऐसे कार्य करते रहो। और नारद मतलब जिसका कोई रद्द नहीं कर सकता, नारद जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता। तो आप लोग ऐसे करते रहो, परमात्मा आप पे कृपा करते रहे, माँ सुरकंडा कृपा बरसते रहे, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम आपके लिए इस तरीके के वैल्यूबल कंटेंट लेकर आते रहेंगे। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और इस तरीके के कंटेंट देखते रहें।
अगर अभी तक आपने द वैदिक शो का इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर आप लॉन्ग कंटेंट का शॉर्ट वर्जन देख पाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।